नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के बारे में कि ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे क्या क्या दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि उसमें स्टैटिक क्यों बोलता है, मतलब उसमें उसके अंदर में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में दिया जाता है। केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। तो आइए देखते हैं इस ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में क्या क्या दिया हुआ है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में दिया रहता है उसके बारे में। तो केवीए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवीए कितना केवीए दिया हुआ है। तो ना 1000 केवीए दिया हुआ, मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है वो 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है फ्रेंड, अभी पॉइंट्स देखेंगे। वोल्ट्स एट नो लोड। तो वोल्ट्स एट नो लोड, तो प्राइमरी साइड में क्या आएगा, नो लोड पे, मतलब कोई भी जीरो लोड पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी साइड में 33 केवी देखने को मिलेगा, यानी 33,000 वोल्ट्स एसी में। यहाँ पे 33,000 वोल्ट दिया गया है, केवी में नहीं दिया गया है। सेकेंडरी साइड में क्या है, 440 वोल्ट, यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी प्राइमरी साइड में अगर ज़्यादा वोल्ट आएगा और सेकेंडरी साइड में अगर कम वोल्ट आउटपुट होगा तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी देख लेते हैं इसका फुल लोड एम्पियर क्या होगा प्राइमरी वाइंडिंग पे और सेकेंडरी वाइंडिंग पे। तो प्राइमरी पे क्या है 17.49, मतलब कि 17.49 एम्पियर। जो प्राइमरी साइड में फुल लोड एम्पियर होगा वो 17.49 एम्पियर होगा। अब सेकेंडरी साइड में जो एम्पियर फुल लोड एम्पियर होगा वो कितना होगा 1312.1, यानी 1312.1 एम्पियर सेकेंडरी साइड में फुल लोड एम्पियर लेगा। अब फेसेज, यानी कि प्राइमरी साइड में कितना फेस आएगा, सेकेंडरी साइड में इतना फेसेस दिया रहेगा, उसके बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी साइड में 3 फेस, सेकेंडरी साइड में 3 फेस। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 50 हर्ट्ज है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। अदर कंट्री का कहीं कहीं का 60 हर्ट्ज भी होता है। तो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। और जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग किया गया है, ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड में दोनों साइड का जो वाइंडिंग है वो किस मेटल का है, कॉपर का है। तो इसका वाइंडिंग कॉपर लिखने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग किया गया है वो कॉपर मेटल का वाइंडिंग किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर राइज टॉप ऑयल या वाइंडिंग, यानी उसके अंदर में ट्रांसफार्मर के अंदर में ऑयल और वाइंडिंग होता है। उसका टेम्परेचर के बारे में दिखा रहा है कितना टेम्परेचर जा सकता है। मैक्सिमम 45 और 55 दिया गया है। अब ये वेक्टर ग्रुप है। वेक्टर ग्रुप में जान लेते हैं कि डी, कैपिटल डी, वाई, एन और 11। तो कैपिटल डी का मतलब होता है कि जो प्राइमरी साइड में वाइंडिंग किया गया है वो डेल्टा वाइंडिंग है। और जो वाई और एन है, मतलब कि जो सेकेंडरी साइड में है, वाई का मतलब होता है स्टार, यानी कि सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है वो स्टार में किया गया है। और एन का मतलब न्यूट्रल। और जो 11 है मानी डबल 1 है वो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का जो फेस डिफरेंस एंगल होता है उसको बोलते हैं 11। उसका मतलब होता है 11 दिया हुआ है। अब यहाँ पे है कोर एंड वाइंडिंग वेट, यानी कि केजी में दिया हुआ है। कोर का और वाइंडिंग का जो वेट है 1625 केजी। अब ऑयल का वेट जो है वो देख लेते हैं, वो 750 केजी दिया हुआ है। अब टोटल वेट जो ट्रांसफार्मर का हो जाएगा वो 3850 केजी हो जाएगा। देख सकते हैं आप बारीकी से ऑयल वेट, टोटल वेट। अब क्वांटिटी ऑफ ऑयल, जो ट्रांसफार्मर के अंदर में ऑयल होगा वो कितना होगा, लीटर में दिया हुआ है 900 लीटर। अब इम्पीडेंस वोल्टेज, तो इम्पीडेंस वोल्टेज क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का फुल लोड होता है उसमें जो लॉसेस होते हैं तो उसका जो परसेंटेज कितना वोल्ट लॉस हुआ उसको क्या किया गया है यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कूलिंग। जो ट्रांसफार्मर का कूलिंग होता है उसका टाइप होता है
काफ़ी टाइप का होता है कूलिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है ONAN। ON मतलब ऑयल और N मतलब नेचुरल और A मतलब एयर और N मतलब नेचुरल, यानी कि ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। मतलब कि जो ऑयल है और जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है वो ऑयल नेचुरल है और एयर नेचुरल। मतलब कि ऑयल सर्कुलेशन के लिए कोई पंप नहीं लगाया गया है, ठीक है। ईयर और मैन्युफैक्चर, यानी कि जो 21 साल में जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हुआ है वो 2024 में हुआ। अब सीरियल नंबर जो है वो दिया हुआ है 5310। हर एक पार्ट्स का, हर एक इक्विपमेंट का सीरियल नंबर दिया रहता है कि कितने नंबर पे ट्रांसफार्मर को बनाया गया है, तो वहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है 5310 दिया गया है। अभी ओवरऑल देख लेते हैं कि जो कनेक्शन डायग्राम होता है तो ट्रांसफार्मर का, उसके बारे में। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि DY और डबल वन, तो यहाँ पे पहले देख पा रहे होंगे U2 V2 W2 जो है ये क्या है, स्टार वाइंडिंग किया हुआ है। मतलब कि स्टार करने के बाद ये जो वायर आ रहा है यहाँ, ये न्यूट्रल दिया गया है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये स्टार कनेक्शन है और ये आपका U1 V1 W1, ये जो है जो वाइंडिंग है प्राइमरी साइड का ये डेल्टा वाइंडिंग है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग है वो स्टार वाइंडिंग है। यही एक कनेक्शन डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से देख सकते हैं, देख किस तरीके से डेल्टा बनाया जाता है, किस तरीके से स्टार बनाया जाता है। अभी हम ओवरऑल देख लिए, अब नेक्स्ट देखते हैं जो इसका डायग्राम जो होता है उसको थोड़ा अच्छे से पैराग्राफ में समझेंगे। तो ये डेल्टा है U1 V1 और W1, और इसके अंदर में स्टार बना हुआ है जो कि सेकेंडरी साइड है। और ये जो 11 है ये प्राइमरी साइड वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज अगर जो फेज डिफरेंस होता है वो 11 दिया हुआ है, जो कि 11 का मतलब होता है 30 डिग्री। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है टैप पोजीशन। जो ट्रांसफार्मर में टैप पोजीशन दिया हुआ रहता है, कभी हमें ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है, कभी कम वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है, तो उस हिसाब से टैप दिया रहता है। तो यहाँ पे 5 नंबर तक टैप दिया हुआ है, टैप पोजीशन। टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5। टैप 1 में 34,650 वोल्ट आएगा, टैप 2 में 33,650 आएगा। और ये प्रैक्टिकली में आप देख सकते हैं, इस टाइप को देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर में टैप जो है वो लगा हुआ रहता है। ये जो यहाँ पे सेट किया हुआ है, अंदर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे जो होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 3 नंबर पे ये टैप अभी ऐड किया गया है। तो इस तरीके से आप एक ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हुई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।